नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सुबह-सुबह एक खबर आई, उसने ध्यान आकृष्ट किया और मुझे लगा कि मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन वैसे तो खबर जब बाद में पढ़ी तो पता लगा कि ये फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है। बस ये है कि वो अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा था, कन्वे तो उसको कर दिया गया था। वो जोर दे रहे थे कि F-35 हमसे खरीदो, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं F-35 के बारे में आ रही हैं और आपने देखा है 40-42 दिन तो वो केरल में खड़ा रखा गया। अब उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या दास्तान है, उसको छोड़ भी दें, तो जो ब्रिटेन से इंजीनियरों का बड़ा दल आया, उसको भी पसीने छूट गए, उसको ठीक करके वापस ले जाने में। और एक अभी कल ही सूचना आई थी, अमेरिका में ही गिर गया, आग लग गई। तो ऐसे में भारत ने ये फैसला कर लिया है कि F-35 नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या? कौन से कीट पतंगे ने काटा है इनको, जिसकी वजह से इनका दिमाग घूमा हुआ है और तरह-तरह की हरकतें कर रहे हैं। पहले कार्यकाल में पाकिस्तान इनकी नज़र में आतंकवाद को पालने वाला एक गुंडा किस्म का देश था और उस पर तमाम तरह की पाबंदियां इन्होंने आयद की थी। और आज आसिम मुनीर को ऐसे गोद में बैठा करके खिला रहे हैं कि जैसे बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हो गई हो। और बड़ा वाहियात सा एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान में इतना बड़ा तेल भंडार बनाएंगे हम कि आने वाले सालों में हो सकता है भारत को भी पाकिस्तान से खरीदना पड़े। यानी पाकिस्तान को सुपर पावर बना देंगे डोनाल्ड ट्रंप। जिस पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, हर जगह जाकर के भीख मांग रहा है, उस पाकिस्तान को सिर पर चढ़ाए हुए हैं। तो इसके पीछे की भी कहानी जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। और ये भी कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते अब जिस पॉइंट पर आकर के खड़े हो गए हैं, इसके आगे क्या? तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी। मुझे कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप परिचित हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ये फैसला तो मुझे लगता है आदि जी पहले हो गया था, लेकिन मीडिया में आज आया कि भारत F-35 नहीं खरीद रहा है। और ये फैसला क्यों हुआ? और डोनाल्ड ट्रंप के चिढ़ने की बड़ी वजह ये भी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो रूस से दोस्ती रख रहा है, जो उससे साजो सामान खरीद रहा है, युद्ध के उपकरण खरीद रहा है और उससे ईंधन खरीद रहा है, इस पर भी अतिरिक्त टैरिफ, उस पर भी अतिरिक्त टैरिफ और तमाम तरह की, मतलब जैसे सजा देने के मूड में हो और मठाधीश बन गए हैं पूरी दुनिया के भी, और भारत को भी अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद म्यूट हैं। जी। सॉरी, प्रणाम सर, आपने थैंक यू बुलाया मुझे। देखिए सर, जी। 2-3 चीज़ हमको इसके बारे में समझनी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका जिस मोड़ पे आज खड़ा हुआ है, उसको पता है कि उसका अ, अंत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अगर ये बोलूँ कि अगले 1-2 साल में अमेरिका खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। द 5-10 साल लगेंगे, जब तक अमेरिका का जो एक इकोनॉमिक हेजेमनी है, मिलिट्री हेजेमनी है, डिप्लोमैटिक हेजेमनी है, वो नीचे गिरेगी। जो उसका पकड़ थी दुनिया के ऊपर, वो थोड़ी नीचे-नीचे गिरेगी। अब इसको जो थोड़ा-सा बढ़ाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है, कि ये किस तरह से एक्सटेंड किया जाए, इसको किस तरह से रखा जाए दोबारा, किस तरह इसको मतलब ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया जाए ताकि लोग इसको चैलेंज ना कर सकें। इसमें 2-3 चीज़ें हो रही हैं सर। जी, जी।
एक फॉरेन पॉलिसी जो होती है सर, उसके अंदर एक एक चीज़ होती है जो बड़ी क्रिटिकल होती है, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे हमको पता है, चाइना एक ऐसा देश है जो ऐसे-ऐसे काम करता है, हमको पता है वो किस तरह काम करेगा, चाइना को पता है हम किस तरह काम करते हैं, रशिया को पता है हम किस तरह काम करते हैं, यूके कैसे काम करता है, यूरोप कैसे काम करता है, सबको ये तक पता था कि अमेरिका कैसे काम करता है। ये भाई ने गेम चेंज करने की कोशिश करी है, इसने अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। देखिए सर, इसमें घुसने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँ, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। मतलब आपको पता होना चाहिए आगे होने क्या वाला है, और जिस तरह की आप पॉलिसी बनाते हैं वो एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स को वो पसंद आता है। वो बोलते हैं यार ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, स्टेबल है। ये भाई ने पूरा पलटा मारा है। ये सब कुछ उल्टा-सीधा कर रहा है। इससे होता क्या है सर, पूरी जो सप्लाई चेन्स होती हैं, पूरा जो सिस्टम एक सेट होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, वो बिखरना शुरू हो जाता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है, हर कोई अपनी तरफ देखना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं दुनिया के अंदर। अब इसी बीच इसको पता है कि अमेरिका का अगर सर्वाइवल, अमेरिका का जो अस्तित्व है, अगर उसको रखना है उसी जगह पे, उसको कुछ ना कुछ ट्रेड डील्स करनी पड़ेंगी लोगों के साथ, जहाँ पर अपनी जगह पे वो कुछ खोलेगा, लोगों पे के सिर पे डंडा मार के उनसे पैसे ऐंठेगा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। और कुछ टैरिफ का थ्रेट वेट करके बुलिंग टैक्टिक्स, जिसको बोलते हैं ना, धमकियाँ मार के आपको वो कुछ नीचे करेगा। तो उसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है। सही है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया है, उसकी पॉलिसी है, उसको उसको नमन हो, बहुत बढ़िया, अच्छा काम है, वो उसके देश के लिए कर रहा है, ठीक है। वो अच्छी है, गलत है, वो उसके देश वालों को देखना है, हमको नहीं देखना। यहाँ पर भारत से वो बेसिकली बोल रहा था कि आप अपनी पूरी मार्केट खोलिए, अपना पूरा डेयरी का वो खोलिए, एग्रीकल्चर खोलिए। अब यहाँ पर हमको उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो गाय का दूध वो लोग पिलाते हैं, वो गाय को गाय का मांस खिलाते हैं। अब वो चीज़ भारत में तो चलेगी नहीं। एंड मेरे को तो ये, मैं तो पहले भी अमेरिका का कोई इतना बड़ा शौक नहीं है मेरे को वहाँ जाने का। अब तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। वैसे भी मैं तो सर दूध पीता नहीं, मेरे को दूध से थोड़ी एलर्जी है। बट मैं तो फिर भी नहीं जाऊँ कि भई ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ये हमारी जो वैल्यू है उसमें बैठेगा। अभी हुआ क्या सर, पिछले 3-4 दिनों में हमको ये पता चला कि ट्रेड डील प्रीटी मच फाइनलाइज़ हो चुकी थी। 12, 10, 11% के टैरिफ था कुछ, और वो भी नेगोशिएबल था, कई जगहों पे था, कई जगहों पे नहीं था। बेसिकली टोटल ओवरऑल इम्पैक्ट आपको आधे 1% का पड़ना था, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। और इसकी ट्रेड टीम, हमारी ट्रेड टीम ने बोला अच्छा भई ठीक है, हो गया है, अब ज़रा बड़े बाबू को प्रेज़ेंट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। बड़े बाबू साहब बोलते ना, पूरा सेक्टर खोलो नहीं तो नहीं। वो अड़ गया। एंड अंदर की बात अगर बताऊँ मैं आपको, जो पता चली है कि ये डायरेक्टली मोदी जी से नेगोशिएट करना चाहता है। ठीक है? इसकी ये माँग है कि मोदी को लेके आओ, डायरेक्टली मैं उसके साथ नेगोशिएट करूँगा। मैं इनकी टीम के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा। मोदी जी इनका फ़ोन नहीं उठा रहे। और ये मैं आपको बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्स से बता रहा हूँ, मैंने कल कंवल सिब्बल जी से भी बात करी, जिन्होंने बताया मुझे कि यार ये बहुत टाइम से डायरेक्टली डील करना चाहता है मोदी जी से, मोदी जी मानते नहीं है। बोलते हैं मैं क्यों करूँ आपके साथ यार, हमारी पूरी टीम है। प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी होता है ये सब ट्रेड डील करना। मेरे को हर चीज़ थोड़ी पता है वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये वो। उसका एक पूरी मिनिस्ट्री है, उसका पूरा डिपार्टमेंट है, वो करेंगे अपना आराम से। तो इसका क्या है कि मोदी ये 10% से 5% कर देते हैं, उसको 5 से 15 कर देते हैं, उसको ये कर देते हैं, मानो। तो वो मोदी जी को एक स्पॉट में डालना चाहता है। तो सर एक बैटल ऑफ ईगोज़ भी चल रही है यहाँ पर। मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं दुनिया में, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो दोनों का ईगो क्लैश होगा। ये होगा, अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ आज नहीं तो कल बाहर आनी थी। ना होता क्या है सर ऐसी सिचुएशंस के अंदर, जब एक बंदा, मैं बड़ा बैलेंस अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर की गंदी बातें बताऊँगा। जी, जी। जी, जी। तो होता क्या है सर इस सिचुएशन में कि मोदी जी पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहे उनका, ठीक है जी। अब फ़ोन नहीं उठा रहे, ऊपर से अमेरिका बड़े-बड़े टाइम से बोल रहा है कि भैया पीयूष गोयल को मत भेजो यहाँ पर। ये पीयूष गोयल हमारी बात नहीं सुनता है, तो वो भी नहीं सुन रहा कोई। तो अमेरिका ने जितनी ओवर द टाइम डिमांड्स रखी हैं, आपने सब ना, 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 यही चीज़ उन्होंने सुनी है, तो वो थोड़ा अभी उसको चुभना शुरू हो गया। इसी को प्रेस करने के लिए सर वो बार-बार सीज़ फायर का जो नाम लेता है, वो आपके ऊपर एक नेगोशिएशन टैक्टिक है उसकी, कि वो
गवर्नमेंट को थोड़ा वीक करना चाहता है ताकि ऑपोजिशन अटैक करे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसकी बात माने ताकि वो रोके और ऑपोजिशन को फिर कुछ मिले ना बोलने के लिए। तो उसको पता है क्या गेम चल रही है, तो ये एक बड़ी प्लान टैक्टिक है जहां पर वो हमारी ऑपोजिशन को खिला रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे जो दूसरी भाषा में बोलूं टप्पू और पप्पू बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो एक आपको अपनी तरफ लेके आना चाहता है क्योंकि देखिए सर, दुनिया आज ऐसी मोड़ पे खड़ी है, अगर भारत जिस तरफ पलटेगा, लेट्स से रशिया चाइना इंडिया खड़ा हो गया तो अमेरिका गया, अगर भारत अमेरिका के साथ पलट गया तो चाइना गया। एक मोड़ पे खड़े हैं आप अभी, जहां पर भारत का जो राइज है सर, जिस डायरेक्शन में जाएगा उससे दुनिया को बड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये सही जगह पे जाए उनकी तरफ से, ताकि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ये चाहते क्या है सर? ये आपको बढ़ना नहीं चाहते, ये ना आपको तोड़ना चाहते हैं, ये ना आपको बढ़ाना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि यार अच्छा देश है भारत, अच्छी कैपेसिटी है, सब कुछ है, लोग हैं, मार्केट है, इसको ना इसको 6-7 ट्रिलियन डॉलर, 5-6 ट्रिलियन डॉलर पे ले जाते हैं। इसकी अभी कितना है यार, इसका जीडीपी वो क्या है, पर कैपिटा कितना है सर, 3 2 ढाई 3 हजार। अरे इसको ना फिर आप 6-8 हजार तक जान दो, इसको ना बस एक डेवलप्ड स्टेज पे ले आओ और रोक दो उसको वहां पर। जर्मनी जापान को किस तरह से इन लोगों ने रोका हुआ है। तो वो एक उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपको एक जगह पे लाके स्टैग्नेट किया जाए, इसको नी कैपिंग बोलते हैं सर, मतलब घुटनों को तोड़ना किसी के। तो भाई नी कैप इंडिया एट दैट पॉइंट, ये वहां पर आपको रोकना चाहते हैं। और उनको ये चीज पता है कि अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके अपनी आप इंडिपेंडेंट चीजें करोगे तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपको टेक्नोलॉजी डिनायल की तरफ लेके जाएगा। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक नयारा का केस डाल दिया, भैया मैंने बंद कर दिया सिस्टम। नयारा ने घूम के उठा के केस डाला उसके ऊपर, पूरे इंडिया के सब माइक्रोसॉफ्ट जो जो यूज करते हैं सबने देखना शुरू करा, सबने फोन करे, हेलो ये क्या है। माइक्रोसॉफ्ट को पता चला, ओ शिट, ये तो पूरा मार्केट जाएगा मेरा। उसने केस ड्रॉप कर दिया, सारा कुछ सिस्टम खोल दिया अपना। तो इनको ये भी दिखता है कि यार एक मार्केट है, इसको हम इतना पुश करें कितना नहीं करें, वो भी अभी वो डिसाइड कर रहे हैं। तो ये पूरा एक नेगोशिएशन टैक्टिक है अमेरिका की तरफ से आपको कुछ प्रेशर में डालने के लिए। F-35 का आपने जिक्र करा। F-35 ऐसा है सर, देखिए आपने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, एंड ये चलिए मैं बोल देता हूँ, अजीत डोभाल साहब के अपने शब्द हैं अमेरिका को बोले हुए कि साहब F-35 हमको नहीं चाहिए, हमको जहाज नहीं चाहिए, हमको उसका जो रेडार है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है हमको वो चाहिए। तो एक काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी और ये सब लेके आओ, हम अपनी तरफ से एक ड्रोन बनाएंगे और हम जॉइंट करते हैं इन चीजों को बनाने के लिए, एक सुपर ड्रोन बनाएंगे इसके बाद, जो आप भी यूज करना हम भी यूज करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। वो उसको पसंद नहीं आ रहा है कि यार जॉइंट कैसे हो सकता है, आप मेरे बराबरी के नहीं हो तो आप नीचे होके बात करो मुझसे, ये वो चक्कर है। दूसरा क्या है सर, रशिया के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उससे उसको डर लगता है, उसको पता है कि अगर आपने कल को, अब देखिए सर रफाल की अगर नाम ले, जब आपने रफाल खरीदा सर, यूएई ने खरीदा, कतर ने खरीदा, इंडोनेशिया ने खरीदा, फिलीपींस बात कर रहा है, और भी कंट्रीज बात कर रही है, क्योंकि इन सबको पता है साला इंडिया इतनी जोर से टेस्ट करके रफाल लेता है, तो यार अगर इसको पसंद आया है तो ये अच्छा ही जहाज है, वो ब्लाइंडली ले लेते हैं। ब्लाइंडली मतलब वो अपना टेस्टिंग करते हैं, बट हमारी टेस्टिंग सबसे ज्यादा, एक तो हमारे बाबू आपको पता ही है सर, एक एक पेज का ये वो उसमें टाइम बड़ा लगता है, लेकिन एक चीज है कि आपको पूरी चीज का परख हो जाता है। तो उसको ये भी दिखता है कि यार साला इसने अगर Su-57 ले लिया तो और भी कंट्रीज ले लेंगी, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी मेरे हाथ से। और दूसरा देखिए सर, F-35 जो भी कह लो, एक बहुत प्राइज चीज है इन लोगों के लिए। अब 2 गिर चुके हैं बाय द वे इस साल के अंदर, सुपर फाइटर है, 2 क्रैश, और जी एक जी। यहाँ पर खड़ा था 40 दिन तक। तो कितना अच्छा है वो तो हमको पता चल रहा है। ये चीज आपने पहली बोली कि ये फिट नहीं होगा, और देखिए ये कोई ईगो की बात नहीं है सर, आपके पास अमेरिकन सिस्टम्स है ही नहीं। तो आप बोलते हो यार मैं F-35 लेके करना क्या है, मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता, मेरे सिस्टम्स ही नहीं मैच होते उसके साथ, मैं क्या करूंगा उसके साथ। तो ना जी, ये मैं नहीं ले रहा। उसके साथ भी गुस्सा है वो बोलता है रशिया से तेल लेना बंद करो। क्यों? क्योंकि क्या हुआ सर, उसने जो आके अपने लोगों को प्रॉमिस किया था कि साहब मैं इस युद्ध को 24 घंटे में बंद कर दूंगा,
अब वो हो नहीं रहा। पुतिन बात नहीं मान रहा है इसकी। तो पुतिन पे प्रेशर डालने के लिए पुतिन के बेस्ट फ्रेंड्स पे प्रेशर डाल रहा है वो। एक पॉइंट वो है। दूसरा सर, इसको ब्रिक्स से खतरा है। ठीक है, और ये बार-बार बोलता रहता है, ब्रिक्स, 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 ब्रिक्स करता रहता है। ऑल्दो ब्रिक्स पर्सनली टेलिंग यू, मेरे को बड़ी पसंद है वो ऑर्गनाइजेशन, बट वो ऑर्गनाइजेशन यूजलेस निकली है एज़ फार एज़ एक स्ट्रक्चर बनाने में। अभी तक उसने हेडक्वार्टर तक नहीं खोला है। तो अभी तक 2007 से बनी हुई है सर, अब तक तो एक हेडक्वार्टर तो खोल ही देते, कम से कम भारत में खोल दो, कहीं तो खोलो तो सही, एक हेडक्वार्टर तो खोल दो। अगर मेरे को ब्रिक्स को चिट्ठी लिखनी है, किसको लिखूँ मैं? कौन है उसका प्रेसिडेंट, कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो मर्जी, मतलब कौन है किससे बात करूँ? आज भैया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है तो आप इंडिया को लिख दो। कल को साउथ अफ्रीका की होगी तो आप साउथ अफ्रीका को लिखोगे। फिर कंटिन्यूटी नहीं बनती है। तो आप देखेंगे ब्रिक्स अपने आप को पोज़ीशन करेगा एज़ भैया इकोनॉमिक ब्लॉक, ये वो सब कुछ करेगा। अभी वो नॉन डॉलर ट्रेड की बात कर रही है, ये कर रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। एक बट इट्स सचिवालय तो एक्सटेंशन। होना चाहिए, वहां पे एक सचिव तो बैठाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उससे उसको डर लगता है। उसको लगता है कि भैया ये इतनी बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ये सारे अगर इकट्ठे हो गए तो फिर पंगा हो जाएगा। अब इसी के विपरीत वो एक चीज़ बोलता है कि भारत और रशिया की इकोनॉमी एकदम मरी हुई है, वो जो मर्ज़ी करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई तेरे को ब्रिक्स से इतना डर क्यों लगता है फिर? एक तरफ तो बोलता है कि भई ब्रिक्स डॉलर को गिराने के चक्कर में है, दूसरी तरफ बोलता है भारत और रशिया की इकोनॉमी मरी हुई है। तो ठीक है, ब्रिक्स में से डी, ठीक है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील की इकोनॉमी वैसे भी कुछ नहीं है, रशिया की इकोनॉमी कुछ नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी कुछ नहीं है, साउथ अफ्रीका की कुछ नहीं है, तो बचा सिर्फ चाइना है उसके अंदर। तो तू चाइना से खेल ना यार, हमको क्यों तंग कर रहा है? तो उसके अपने वर्ड्स थोड़े टेढ़े-मेढ़े पड़ते हैं। अब चक्कर क्या है सर, उसको एक और गुस्सा है कि जो पब्लिक रिबटल आ रहा है भारत की तरफ से कि साहब देखो यार, ये जो मर्ज़ी है, ट्रम्प ने हमारा कुछ नहीं करा। वी डोंट केयर, सीज़ फायर हमारा कुछ नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ ये चीज़ें बोलती नहीं है सर। 2-3 तरह के देश हैं जो ट्रम्प से पर्सनल पंगा लेते हैं। ओह! ट्रम्प बेवकूफ है, ये वो एंड ऑल दैट, उसके लीडर्स बोल के आ जाएँगे। भारत वो नहीं कर रहा। भारत डिप्लोमैटिकली खेल रहा है। बड़ा बोलते हैं ना पेपर से कि भई ए, बी, सी, पार्लियामेंट में मैं स्टेटमेंट दूँगा। प्रॉपर एमईए से स्टेटमेंट आएगा। मेरा कोई मिनिस्टर फालतू की बकवास नहीं करेगा। सो बड़ा एक प्लान्ड गेम चल रहा है आपका। ये उसको टेस्ट पसंद नहीं आता। मैच, मतलब टेस्ट मैच खेल रहा है इसके साथ। अब वो आपको उँगली करता रहता है बीच में कि भई कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। तो आप वो उसकी उँगली पकड़ के देखो आपके पार्लियामेंट में क्या बोला गया। आप बोलो ट्रम्प झूठ बोल रहा है। अब सर मोदी जी से कुछ बुलवाना, आई मीन बड़े लोग आए सर, बड़े लोग गए। मोदी जी नहीं बोलते, जब उनको बोलना होता है वो बोलते हैं। बड़े आए, बड़े गए, देखा है हमने काफ़ी। ठीक है, बड़े-बड़े आए, जॉर्ज सोरोस जैसे आए, चले गए, मोदी जी ने जो उनको बोलना होता है वो बोलते हैं, उसके आगे नहीं बोलते वो। अब वो भी नहीं हो रहा। तो देखिए, जो एक प्रेशर टैक्टिक वो आपके ऊपर खेलने की कोशिश कर रहा था, वो ठीक नहीं बैठ रही है। तो वो गुस्सा है और उस गुस्से को लेके आपसे वो अभी वो आपको छेड़ता है और कुछ नहीं है सर ये। ये अगर आप इनके स्टेट डिपार्टमेंट वालों से बात करें, वो बोलते हैं साहब आपका झगड़ा हमारे साथ नहीं है, वो व्हाइट हाउस के साथ है, आप उसके साथ लड़ो। हम नहीं कसते, ना, 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 हम नहीं घुस रहे इसके अंदर। डिफेंस डिपार्टमेंट वालों को पूछो, बोलते हैं ना, 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 हमारा तो कुछ लेने-देने नहीं है इसके साथ। वो उनका है साहब। आप बताओ सर रेडार कहाँ लगाना है, कहाँ चीज़ें करनी है, बताओ चाइना क्या कर रहा है आजकल? उस पे बात करते हैं। तो अगर यूएसए में 2-3 सेगमेंट अगर आप देखो, उसमें से 1-2 सेगमेंट तो मस्त चल रहे हैं आपके, इस टाइम पे। पहले क्या होता था, स्टेट डिपार्टमेंट आपके बड़ा अगेंस्ट होता था। आज वो अगेंस्ट, आज बोलते हैं नहीं यार, ठीक है। ऑल्दो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़े-बड़े स्टेटमेंट देंगे, नहीं, नहीं इंडिया ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये वो एंड ऑल दैट। बट बैक एंड में आपके साथ नेगोशिएशन चल रही है। आपको दिख रहा है सर, डिपोर्टेशंस होती हैं। ख़यालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं वहाँ पर, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आप जो इंटेलिजेंस दे रहे हो, उनके होमलैंड सिक्योरिटी में काम हो रहा है। ड्रग बस्ट हो रहे हैं। आपने अमेरिका के साथ पिछले 2 महीनों के अंदर 2 मल्टी मिलियन डॉलर ड्रग गैंग्स बस्ट करवाए हैं वहाँ पर। मल्टी मिलियन डॉलर्स, कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो ये तो है नहीं कि आपका कुछ उनके साथ सेटिंग नहीं चल रही है, आपकी बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही है उनके साथ। ये बीच में एक बोलते हैं ना स्पीड ब्रेकर है। अब होगा क्या सर? होगा ये, क्योंकि भारत को पता है कि यार ठीक है, ट्रम्प है, नहीं मान रहा, बैठे रहने दो। हमने आपको बोला था कि यार हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके पास आके मिल के गए आपको। हमने चीज़ें सेट करी, सब कुछ करा
अब आपको नहीं करना तो मत करो। तो भारत का जो है ना, वो नहीं आया कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड दैट ये वो देयर इज नो रिस्पॉन्स। वो जो नो रिस्पॉन्स वाला गेम है ना सर, वो उसको पसंद नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक दुनिया का इतना बड़ा पावर, मेरे को जो मैं चीजें बोल रहा हूं कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। बॉटम लाइन वो है सर। ये डेयरी एग्रीकल्चर ये सब चीजों में ट्रंप को ढीला फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर ट्रंप को पूछ भी लो ना कि ये भैया जीएमओ फूड क्या होता है, उसको नहीं पता होगा ये सब। उसको चाहिए एक चीज जिसको बोलते हैं कि आप आके घुटने पे बैठ खड़े हो मेरे सामने, एक बारी बोलो कि साहब आप राजा हो, उसके बाद हाँ चलो यार बात करते हैं, ऐसी क्या बात है, अरे बैठो बैठो मोदी जी, क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। वो चाहिए उसको, वो मिलता नहीं है यहाँ से। सो मेन इशू सर पर्सनल ईगो का है रादर देन एनीथिंग एल्स। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप यूरोपियन यूनियन के डील को देखें, अगर आप जापान के साथ जो डील करी है उनको देखें, इसने बोला जी यूरोपियन यूनियन $750 बिलियन मेरे अंदर इन्वेस्ट करेगा, जापान भाई $500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। हाँ वहां पर ना वो लीडर ऐसे करके बैठे हुए थे, कुछ बोल नहीं। जैसे ही ट्रंप अंकल वापस जाते हैं यहाँ से फिर स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते, नहीं 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 वो 750 ना हम देखेंगे कैसे करना है। तो वो खत्म। जापान बोलता नहीं 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 $500 बिलियन इन्वेस्ट नहीं है, हम लोन देंगे अमेरिका को। तो सामने उसके कोई कुछ नहीं बोलता, पीठ पीछे फिर क्या होता है ना, ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं ये वो लेता नहीं है। ओ आई वन आई वन आई वन आई वन। अब वो मीडिया का गेम खेलता है। तो ये मीडिया में ज्यादा है सर, ग्राउंड पे इतना नहीं है। इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, आज से 25% टैरिफ डाले हैं उसने, टैरिफ डालने के बाद ही बोल दिया भैया $40 बिलियन का आपको ऑलरेडी एग्जेम्पशन है, किसके लिए, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फोन्स में, इन चीजों में। तो फिर बचा क्या सर, आपने मतलब $90 बिलियन पे हम पे टैरिफ लगाया है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इस टाइम पे चाइना डाइवर्सिफिकेशन चल रही है, हमको मार्केट मिल जाएगी कहीं कहीं ना कहीं, आप नहीं तो कोई और सी। भारत का इस टाइम पे सर ट्रेड जो एक्सपोर्ट है करीब करीब $8 ट्रिलियन का है। सो जो टोटल इफेक्ट पड़ता है आपको वो 10% ट्रेड पे भी नहीं पड़ रहा, 9% ट्रेड पे आपको इंपैक्ट है। उस 9% ट्रेड को अगर आप इधर उधर कर दो तो वो इंपैक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। और देखिए टैरिफ का एक बड़ा फनी सी चीज होती है सर, इंपैक्ट वहां पर होता है इनको, यहाँ पर तो होगा थोड़ा बहुत, उधर पे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कल को भारत ने फार्मा के ऊपर कुछ कर दिया इधर पे, वो रो देंगे वहां पर, क्योंकि उनका पूरा मेडिकेयर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो मेडिकेयर पे इलेक्शन हार जाता है कोई अमेरिका में, वो खत्म हो जाएगा। ओबामा केयर, अगर आपको याद होगा, ओबामा ने बड़ा वो किया था, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये ये नेगोशिएशन कर रहा है आपके साथ, हमारी ऑपोजिशन बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आज आप उसका हाथ पकड़े खड़े हो, जब ये डील साइन होगी ना वो आपको उठा के ऐसे कचरे के डिब्बे में फेंकेगा, पता नहीं है सर। आखिरी में पाकिस्तान में अगर इतना तेल था तो चाइना ने क्यों नहीं ढूंढा। बिल्कुल। और 20 साल तुम पाकिस्तान के अंदर थे, तब क्यों नहीं खोदा तुमने तेल। बाकी सब तो छोड़ दो सर। तो ठीक है नहीं, अगर आप अचानक सोचते हो हमको पाकिस्तान से थोड़ा उल्टा करोगे तो चल दे, कोई बात नहीं, ये चलेगा। नूर खान एयरबेस, सरगोधा, किरना हिल्स, इस सब के बाद दिमाग घुमा है क्या इनका? जरूर हो सकता है सर, देखिए आपने जिस तरह की चीजें करी हैं वहां पर, अभी तक पूरी चीजें बाहर नहीं आई हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं सर, गूगल अर्थ पे अगर आप जाएंगे, भावलपुर का जो मरकज है उसकी जो टोपियां उड़ी हुई हैं वो आपको दिखती हैं अभी, लेकिन नूर खान की इमेज अपडेट नहीं हुई है। तो अगर पाकिस्तान की फोटोएं खींची गई हैं गूगल की तरफ से 2025 में, नूर खान की फोटो नहीं खींची गई है। या खींची गई हैं तो उनको हाइड कर दिया गया, कहा गया ठीक है, कि इसको अपडेट मत करो। कुछ भी हो सकता है सर। देखते हैं अभी हम्म, आगे, अभी तक आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक नहीं अपडेट हुई है, तो कुछ तो हुआ होगा सर। अभी देखिए ये चीजें हमको भी थोड़ा बहुत पता है, हम बोलते हैं न्यूक्लियर इधर उधर, कुछ तो हुआ है जहां पर चोट लगी है इनको, दर्द हुआ है कि यार ये क्या किया है इन लोगों ने। तो उस दर्द के चक्कर में अभी पाकिस्तान को भी थोड़ा, अच्छा बेटा कोई नहीं मैं देखता हूँ, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आपको भी थोड़ा तंग करना है, वो सब चीजें चल रही हैं। एंड इस टाइम पे भारत को एक सवाल पूछा जा रहा है सर, आप किस पल्ले में बैठोगे, हमारे पल्ले में
कि किसी और बंदे में। आपको आज बोला जा रहा है कि साहब पिक अ साइड। ये जो बात कही जा रही है इसमें कितना सच है कि जो पहलगाम में हुआ था उसके बाद मोदी जी ने चेतावनी दी जन भावनाओं को समझते हुए कि देश क्या चाह रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान को ठोक दिया। 6-7 मई की रात को भी और 9-10 मई की रात को भी जो किया है सबके सामने है, उसको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि पहलगाम के बाद मोदी जी को कम से कम मुझे फोन करना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था, या डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी कि साहब मैं पाकिस्तान के कान उमेट हूं? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और मोदी जी ने ठोक दिया। ये भी कहीं ईगो हर्ट हो रही है क्या इनकी, इन जरा जरा सी बातों पर भी? सर देखिए कोई भरोसा नहीं है एक्चुअली, बिकॉज़ देखिए सर, ये लोग अमेरिका में इनके दिमाग में वही रहता है कि हम लोग ही कर सकते हैं चमत्कार, कोई और कर नहीं सकता दुनिया के अंदर। ये अपने आप को एक एक्सट्रीम पावर मानते हैं, ये अपने आप को एक अ, जगत का अजूबा मानते हैं। पता नहीं इनका कोई ऐसा कुछ चक्कर है। किसने किसी किसी पंडित ने आके इनको बोल दिया मेरे ख्याल से कि भाई साहब आप पता नहीं क्या लिखा के आए हो अपने लिए तो पता नहीं क्या मानते हैं अपने आप को। बट देखिए सर ऐसा है, अगर आप 9 तारीख शाम तक देखिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा। बिल्कुल। यहाँ तक कि आपको जेडी वांस ने बोला कि साहब वो कुछ करने वाले हैं यार, और वो बता रहे हैं आपको कि साहब आपके ऊपर अटैक आ रहा है, ठीक है? दोस्ती है। वो आपको बता रहा है कि साहब आपके ऊपर अटैक आ रहा है, मुझे पता है, कुछ मत करो यार, छोड़ दो अभी इसको। वो ना, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। ये जितना करेगा मैं उसको 3 गुना करूँगा। उसका अटैक आपने रोका, यहाँ तक कि रोका, एक भी चीज़ अंदर नहीं आई। अब तो ये पता चला इस पार्लियामेंट्स के सत्र में कि साहब उस रात को 1000 चीज़ें आई थी। अब आप बोल सकते हो 1000 छोटे-छोटे ड्रोन थे, जो मर्ज़ी कह लीजिए यार, 1000 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। तब इज़राइल पे 1000 चीज़ जाती है, इतनी सी जगह है वो। आपके ऑडियंस को ये जान के हैरानी होगी, जो आपका राजस्थान में एक वो है ना, टाउन है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट है, इज़राइल से बड़ा है वो, बीकानेर, इज़राइल से बड़ा है। उसका जो वो एरिया है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इज़राइल 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आई मीन गोवा तो बहुत ही बड़ा है सर गोवा से, हम्म। ठीक है? तो ये चीज़ें इनको नहीं समझ में आती। अब इज़राइल में इतनी सी कंट्री के अंदर आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आराम से। अब वो भी सर, आज एक अमेरिकन कंज़र्वेटिव में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। अब मुझे पता नहीं इसका कितना सच है, क्या है, कि बट उन्होंने एक जिस ऑथर ने वहाँ पर लिखा है कि भई जो टोटल सक्सेस रेशियो था इज़राइल में, इसका इंटरसेप्शन का सर 35% था वो। अब इतनी सी छोटी-सी जगह में भी आप 1000 चीज़ें नहीं रोक पा रहे। अब मुझे बताओ 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर मुझे पता नहीं है किस तरफ से वो घुस रहा है यहाँ पर। मैं एक-एक चीज़ को मैंने रोक लिया है यहाँ पर। बिल्कुल। 4000 किलोमीटर सर, 4500 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका। इट्स अ ब्लडी लॉन्ग बॉर्डर। इज़राइल को 15 बार ही ऊपर-नीचे करना पड़ेगा जस्ट टू इवन कम क्लोज टू दैट डिस्टेंस, ठीक है? नॉर्थ से साउथ तक। तो इनको वो भी एक वो है कि यार, दूसरा क्या है सर, 9-10 के बीच में कुछ हुआ है, जो इनको दर्द हुआ है। बट मेरे को सही। लगता नहीं है वो इतना दर्द है कि वो इस तरह बिहेव करे। वो एक चीज़ हो सकती है ऐड उसके अंदर, कि यार 10 चीज़ें हैं, उसके अंदर से एक ये भी है, जिसमें इसको दर्द हुआ है। और इसकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला होगा साहब आपने रोका नहीं, भैंस क्या, उसने वहाँ पर हमारा ये पूरा तोड़ दिया है। तो ये एक चीज़ हो सकती है उसके अंदर से। ये मेन चीज़ पता नहीं, हो भी सकती है, बट मेरे हिसाब से ये एक चीज़ है उसमें से। तो लोग आज मज़ाक उड़ा रहे हैं कि भाई मोदी जी आजकल फ़ोन-वोन नहीं उठाते इनका तो किसी ने एक एक ट्वीट-व्वीट भी डाला हुआ है
कि वो ऐसे कैसे है, मोदी मोदी मेरी बात नहीं सुनता, ये करता, वो करता है, नॉनसेंस तो ये भी है। तो वो भी चलता है सर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इनके जो अमेरिकन जो डोमिनेंस है, इनको पता है सर, ये आखिरी, प्रोबब्ली आखिरी या सेकंड लास्ट मौका है, जहाँ पर आप कुछ कर पाओ। इसके आगे कहानी मुश्किल हो जाएगी। तो ये भी डेस्परेट हैं सर। इनके पास इतना समय नहीं बचा। इनके पास बहुत कुछ अ, बोलते हैं ना आखिर वाली जगह है, तो अब वो डेस्परेट हो रखा है। समझ में आना चाहिए हमारे पास सर, हम तो बैठे हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं तो कल हम लोग पहुँच जाएँगे। एक फ़नी चीज़ और बताता हूँ सर। जी, जी। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला ना पाकिस्तान से तेल मिलेगा। आपको ये जान के हैरानी होगी, नहीं, अगस्त में दोनों ही बयान वाहियात हैं। एक तो ये कहना कि भारत की इकोनॉमी मृतप्राय है, डेड इकोनॉमी, और दूसरे कहना कि मतलब इतना बड़ा तेल भंडार हम बनाएंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर के कि भारत फिर वहां से तेल खरीदेगा। दोनों हास्यास्पद। सर पाकिस्तान से ज़्यादा तेल हमारे, पाकिस्तान पूरे देश से ज़्यादा तेल हमारे जामनगर में है। ठीक है? तो सर भारत 4.8 मिलियन बैरल्स कंज़्यूम करता है दिन के। अब कई लोग बोल रहे हैं वो 5.2 तक पहुँच रहा है। मतलब 52 लाख बैरल्स दिन के कंजम्पशन है हमारा एवरेज। सर 52 लाख बैरल अगर हमने इंडस रिवर में फेंक दिए ना, पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा एक झटके में। जिस तरह से अभी फ्लड देखा ना हमने, वो कंजम्पशन है हमारा एक दिन का। और इसके ऊपर सर हमारे पास 90 दिन का रिजर्व बैठा है। मतलब 90 दिन तक हम एक बूंद तेल ना मंगाए, हमारे पास तेल है सेम कंजम्पशन करने के लिए। तो सर ये किसी और को बताएं, कैपेसिटी, साइज, ये चीजें। पाकिस्तान एक ऐसा देश है सर, जो चौड़ाई में सबसे ज्यादा चौड़ाई, जो पूंछ है ना उसकी 750 किलोमीटर बैठता है वो टोटल। सर आप यूपी में बैठे हैं, मैं कर्नाटका में बैठा हूं, आपके मेरे बीच का डिफरेंस 1800 किलोमीटर का है। बिल्कुल। ठीक है? तो ये जरा किसी और को बताएं ये चीजें। इंडिया के मैप को आप छोटा-छोटा करके अपने ग्लोबल मैप में दिखा लो, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का साइज़ छोटा हो जाता है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इसको ऐसे नहीं कर सकते आप। एंड ये क्या है सर? ये आपको बोल रहा है कि आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं जिसमें आपको पसंद नहीं आती, ये उन पे आपको पैर रख रहा है। बोलते हैं ना, आपकी दुखती रग पे पैर रखने की कोशिश कर रहा है, जान के, कि ना मैं काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान में तेल बनाऊँगा, उसके बाद वो तेल को इंडिया को बेचूँगा मैं। देखो, तुम क्या सोचते हो? मेरे को छोड़ा समझा तुमने? तो वो बेसिकली आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि साहब पाकिस्तान आप रशिया से तेल लेना बंद करो। सॉरी, और पाकिस्तान से लो। अब इसमें फनी चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, पाकिस्तान को पहला शिपमेंट अमेरिका के तेल का, सुनिएगा ध्यान से, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर। पाकिस्तान को पहला शिपमेंट अमेरिका के तेल का सर आने वाला है अगले 2 महीने के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात सर? जी, जी, जी। तो 1 सेकंड हैंग ऑन। आज ये रॉयटर्स ने डाली है बाय द वे खबर, तो 1 सेकंड। पाकिस्तान तेल बनाएगा, भारत को बेचेगा, ओके, समझ में आ गया, फैंटास्टिक। लेकिन पाकिस्तान खुद तेल खरीदेगा अमेरिका से। हाँ, बहुत सेंस बनता है ये। तो सर ये ना लोगों का चोमू बनाते हैं, इनको लगता नहीं है कि इन, देखिए सर अमेरिकन जो लोग हैं, वो भोले हैं। आजकल की जो जनरेशन है, एक टाइम था अमेरिका में लोग बड़े स्मार्ट होते थे, पढ़ते थे, पेपर्स लिखते थे, सब कुछ होता था। आज जो आम जनता है वहां पर सर, उसको ज्यादा वो है कि यार मेरे को 4 बोतल बियर शाम की मिल जाए, टीवी पे एक अच्छी सी फुटबॉल या कोई सॉकर पॉकर की या कोई बेसबॉल की गेम आनी चाहिए, या कोई अच्छी पिक्चर पुक्चर आनी चाहिए, जहां मैं बैठ के अपना बियर व्यू पीऊं, एक आधा पिज्जा पुज्जा खाऊं और सो जाऊं। अगले दिन सुबह काम पे जाऊं, 6 5 6 घंटे काम करूं, मेरे को पैसे मिले, मैं वापस आऊं।
उसके आगे अमेरिकन्स का कोई ड्रीम नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न। तो उनको आप कोई भी घोल पिला दो, वो पी जाते हैं। भारत में आज वो नहीं है सर। भारत में आपकी तरह, हमारी तरह कितने सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोगों को चीजें बताते रहते हैं। यार ये हो बिल्कुल। रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो जो भोलापन है उसका यू नो मुश्किल होता है, वो ठीक नहीं है। वो चलेगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे मोदी जी? मेरे को लगता है सर वेट करेंगे। सिंपल। ये कोई जल्दीबाजी नहीं होगी हमारी तरफ से। हमारी तरफ से एक अभी भी बोला जाएगा यार आपको नेगोशिएट करना है, आ जाओ कर लेते हैं। बट अभी तो हम हमारे बंदे बोल के आ गए उनको, नहीं नहीं नहीं, हम तो इंडिपेंडेंस डे के बाद आएंगे। लगा लो टैरिफ तो लगा दे। हम जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद आएंगे। हमारा तो अभी वो स्वतंत्रता दिवस है, हम उसके बाद आएंगे। तो आपने भी उनको एक बोल दिया, बस हो गया, थैंक यू। अगर आप चाहते हो करना है हमारे साथ, ये हमारी चीजें हैं, मानिए, करेंगे। आपकी भी दो चार चीजें हम मानेंगे, हमारी भी दो चार चीजें आप मानिए। नेगोशिएशंस में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। इसका ये नहीं है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका को खाली करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको भी दो तीन चीजें देनी होंगी। लेकिन वो जो चीजें देने के लिए आप मान रहे हो, उसके अंदर आपने बोला है कि एग्रीकल्चर, डेयरी और ये सब चीजें नहीं होंगी। चाहे आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, ये चीजें हम नहीं मानेंगे। आप बोलते हो भैया अपना तेल बंद करो, हथियार मत खरीदो, नहीं होगा ये सब। तो ये आपने रेड लाइंस खोली है एंड इस रेड लाइन पे आप काम कर रहे हो। अब इसमें आप तंग करने के लिए भी आप भी काम करते हो सर। जाके आप चाइना के साथ हाथ मिला लेते हो, शी जिनपिंग के साथ जयशंकर जी, अभी मोदी जी चले जाएंगे उधर पे एससीओ की विजिट के लिए। मोदी जी ने बुला रखा है प्रेसिडेंट पुतिन को कि भाई आजा। उसके बाद ये साल का ब्रिक्स हमारे सिर के ऊपर है। मोदी जी ने ब्रिक्स का साला डेफिनेशन चेंज कर दिया है वहां पर। ब्रिक्स क्या था सर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये सब था ना। मोदी जी ने साला डेफिनेशन ही बदल दिया उसका। तो चाइना बोलता है भैंस की क्या हुआ। तो नहीं भैया अब बिल्डिंग रेजिलियंस इंक्लूसिव, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख दिया मोदी जी ने वहां पर। तो वो सब हमारे पास आएगा तो आप भी अभी करोगे उल्टे काम सर। ये चीजें तो आप भी करोगे, तो ठीक है। तो क्वाड की बैठक भारत में होगी या नहीं होगी? होगी सर, क्यों नहीं होगी? बढ़िया होनी चाहिए। और आए तो आए, नहीं आए तो ना आए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए सर, हमको इन प्लेटफॉर्म्स में से जो हमको मिलता है वो लेना है। हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं छोड़ रहा हूं ना। जो मिलता है लो। एसईओ पे आपको क्या फायदा है? लोग बोलते हैं क्या फायदा है। ओ भाई मैं क्यों छोड़ूं एसईओ? भाई एसईओ के चक्कर में मैंने अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ लिंक्स बनाए। हाँ जी वो पाकिस्तान है, ठीक है, तो क्या हुआ? नेगेट करो उसको। डर के भागने का क्या फायदा? नहीं ब्रिक्स को हमको हमारे चाइना ना ये कर, तो क्या हुआ? आप ब्रिक्स के अंदर घुसो और ब्रिक्स को चेंज करो। अब वही किया है मोदी जी ने, जाके साला नाम ही बदल दिया मोदी जी ने, तो बाकी सब तो छोड़ दो। ठीक है, ब्रिक्स का जो नाम था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो आपको ये चीजों को अपनी बनानी पड़ेंगी या आपको अपना फायदा देखना है सर। बाकी जिसको जो होता है होने दो। अब देखिए सर, इससे क्या हुआ है क्वाड से? आपका और जापान का जो पार्टनरशिप है वो बड़ी है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप बड़ी है। आप उसको बिल्ड करिए बिल्कुल। क्वाड के अंदर रह के। और क्वाड से चाइना डरता है, तो ठीक है, वो डर भी अच्छा है। तो आपको हर जगह खेलना पड़ेगा सर। ये जो आपको बोल रहा है कि भाई एक एक साइड लो और उस पे बैठो, वो आप करोगे नहीं। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है सर। वैसे कुछ नहीं मेरे को लगता नहीं है। पो- देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होने वाली है हमारे यहाँ से बड़ी, यू नो, आवाजें बहुत उठेगी। ओहो ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इनका कोई अ, अ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हमारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि हर कोई एक स्टेटमेंट का वो, अब देखिए कल उसने जो अनाउंसमेंट करी है सर, आपकी स्टॉक मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले करी है।
उसको पता है। बट क्या हुआ? स्टॉक मार्केट ऐसे कुछ फ्लैट नहीं गई, हुआ। फिर हाँ ऐसे ऊपर हाँ, चली गई, बस। फिर एकदम ऊपर चली गई। जी। तो यही है सर, अब वो आपके साथ गेम खेलेगा, आप उसके साथ गेम खेलोगे, जब दोनों परेशान हो जाएँगे एक-दूसरे के साथ गेम खेलने के लिए, फिर बैठ जाएँगे बात करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये चलेगा 1-2 महीने और चलेगा। या तो ऐसा कुछ होगा कि भैया दोनों कंट्रीज़ के लोग बोलेंगे, यार ओए मत करो यार, ये बैठ जाओ अभी सारा, क्योंकि देखिए सर वहाँ पर भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है? अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं भारत को अच्छा देखने के लिए। अम, तो काफ़ी इंटरेस्ट है उनको। तो वो भी परेशान है, मैं जानता हूँ वहाँ पर कुछ लोगों को, पर्सनली जानता हूँ, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं। मैं कभी प्लेटफ़ॉर्म में लेके नहीं आया, बिकॉज़ आई मीन वो लोग भी थोड़ा डाइसी होता है आना आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। बट बिल्कुल। दे आर ऑल कंसर्न्ड, दे आर वरीड कि यार ये चीज़ें, अगर हमने इतने 20 साल लगाए इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, 30 साल लगाए, वो पूरा अगर ये झटके में चले जाएगा तो कैसे चलेगा ये? तो उन सबसे आप देखें, सब जो बोल रहे हैं, यूएस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूएस एसपीआईसी वाले, सारे बोल रहे हैं कि ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, हो जाएगा ठीक, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो सब, ओह! नहीं, 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 टेंशन मत करो, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। बट यहाँ से थोड़ा ये चल रहा है। नहीं, मैं वो सीन एक्चुअल में विजुअलाइज कर रहा हूँ, अमेजन इमेजिन कर रहा हूँ कि क्वाड के लिए अगर ये भारत आते हैं तो क्या बॉडी लैंग्वेज होगी इनकी भी और मोदी जी की भी। कुछ नहीं सर, नॉर्मल, परफेक्ट, कुछ नहीं। ये कुछ करने की कोशिश भी करें, मोदी जी आपको पता है सर, बड़े खिले हुए आदमी हैं। और मैं ये भी बोलूँ सर, क्वाड का समिट अभी मेरे को दिखता नहीं है होता हुआ। ये ईयर एंड के पास ही होगा करीब। ये अभी जब ये सब चल रहा है, ये सब नहीं होगा। मेरे को लगता नहीं है अभी इस टाइम पे भारत प्रपोज़ भी करेगा कि भई समिट कब होना है, क्योंकि 2-3 चीज़ें होंगी सर, क्वाड समिट से पहले फॉरेन मिनिस्टर को जाना पड़ेगा उधर पे हमारे यूएस में। जयशंकर जी को जाके पूरा एक वो होता है पूरा, आपके डिफेंस मिनिस्टर को जाना पड़ेगा, फॉरेन मिनिस्टर को जाना पड़ेगा, वहाँ पर पूरी सेटिंग होगी, कैसे विज़िट्स होती हैं, ये होता है। वो फॉरेन मिनिस्टर्स हमेशा विज़िट करते हैं। तो मेरे को अभी दिखता नहीं है कुछ एनीथिंग इन द फ्यूचर अभी। नियर फ्यूचर में तो नहीं, बट ईयर एंड तक हाँ, नवंबर दिसंबर तक, अब जब तक थोड़ा चीज़ें भी ठंडी हो जाएँगी। सर देखिए, मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ सर, रशिया यूक्रेन का जो गेम चल रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। अभी रशिया एक ऐसी पिवटल जगह पे खड़ा है, वेयर अगर वो अभी कुछ करता है, तो यूक्रेन को पूरी तरह से ठंग कर सकता है वो, खत्म कर सकता है अच्छे से। एंड उसके लिए उसकी कैपेसिटी पूरी है। तो ये डरे हुए हैं, ये उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये एक बारी पूरा निकल गया रशिया, फिर जो इनका पूरा इतना प्रोपेगेंडा 2-3 साल का, वो पूरा खत्म हो जाएगा। अभी इन्होंने जो डील करी है यूरोप के साथ, वो डील यही है कि ठीक है साहब, आपको जो टैरिफ-टूरिफ हमको करना है करते रहो, लेकिन यूक्रेन को मत छोड़ो। तो ट्रम्प ने बोला चल ठीक है, ओके। यूक्रेन को नहीं छोड़ते, हम थोड़े हथियार-वथियार भी दे देंगे, रशिया से लड़ेंगे। तो ये बेवकूफ़ी में वापस फँस गया है। एंड वो एक जो चीज़ है सर, वो अगर तो जैसे जो रूमर में आ रहा है कि ज़ेलेंस्की को हटाने की पूरी बात चल रही है, तो अगर तो वो हट जाता है, तो देखते हैं सर आगे फिर तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। और ये मेरे को लगता मुझे है सर अगले 30 20-30 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा उधर पे, एंड गेम बदलेगी वहाँ पर। मुझे एक्चुअल में मैं इसलिए इसलिए हंस रहा था कि मुझे मेदवेदेव की एक धमकी जो है वो याद आ गई जो उन्होंने ट्रम्प को दी थी। अरे सर, जरा जरा याद रहा। अच्छा, ट्रम्प उससे इतना चिढ़ गया, अपने मैसेज में उसने लिखा कि ये मेदवेदेव जो है अभी भी यही समझ रहा है कि राष्ट्रपति वही है। सर वो मेदवेदेव ना देखिए वो अ, मोदी जी को भी ऐसा कोई एक बनाना पड़ेगा बंदा आगे जाके, जहाँ पर यू नो जहाँ पर कोई ऐसे-ऐसे जवाब ऐसे लोगों को
क्या नाम है आपके, मोदी जी को ना बोलना पड़े और कोई ऐसा जैसे निशिकांत दुबे जी है ना, ऐसा मुंह फट आदमी सही कोई है, चाहिए मोदी साहब को भी। वो ये लाल आगे कपड़ा जाके दिखाने वाला। हाँ, कोई आगे जाके आपको ऐसा कुछ कोई डेवलप करना पड़ेगा। तो वो सांड को अगर आप लाल कपड़ा दिखाओ तो वो भड़क जाता है। हाँ, तो वो काम करने वाला यहाँ भी चाहिए एक आदमी। हाँ, तो वो ये कोई कोई वो टेढ़ा-मेढ़ा स्टेटमेंट मारे, आपकी तरफ से कोई एक टेढ़ा-मेढ़ा स्टेटमेंट डाल दे। होगा क्या? अ, होगा कुछ नहीं सर, जैसे ही वो ऐसा कुछ होगा, फिर वो नहीं, नहीं हमने तो नहीं बोला। अरे उसको बस चुप करता हूँ, हट, हट, चुप रह। और जैसे निशिकांत जी है, उनको बोलता कौन है बोलने को? यही लोग बोलते हैं। फिर बोलता कौन है चुप करने को? यही लोग बोलते हैं। तो ठीक है यार, जेपी कंगना नड्डा रनावत कहेंगे कि जेपी नड्डा कहेंगे कि नहीं नहीं ये इनका अपना विचार है, हमारा नहीं है। घंटा सर, सब कुछ ऊपर से आता है इनके पास। आपको भी हाँ पता है, मेरे हाँ, को भी पता है, सबको पता है ये। कंगना सारे रनावत को कौन बुलवाता है सर? आप ही सारे मुझे बता डॉक्यूमेंट दीजिए। वहीं वहीं से आते हैं, सब डॉक्यूमेंट। तो फिर बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदि जी, आप जुड़े। थैंक यू सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। नमस्कार।